दोस्तों अगर आप भी अपने फैमिली में 4-5 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे हो, चाहे तो वो दोस्तों फैमिली आपके किसी घूमने के उद्देश्य से जा रहे हो या फिर दोस्तों किसी काम से जा रहे हो, तो जिसमें एक बच्चे का उम्र है 4 साल और एक बच्चे का उम्र है 10 साल, तब दोस्तों आप सभी लोग टिकट बुकिंग करते के टाइम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जिसका उम्र 4 साल है, क्या उस बच्चे को हमको टिकट बुकिंग करना ज़रूरी है क्या? और अगर हम उसका टिकट बुकिंग नहीं करेंगे, वो बच्चा ऐसे ही जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? या फिर दोस्तों दूसरा जिस बच्चे का उम्र 10 साल होगा, उसमें दोस्तों आपको कन्फ्यूजन यह हो रहा होगा कि अच्छा हम लोग तो सुने हैं कि जिसका उम्र 5 साल से 11 साल तक होता है उसका हाफ टिकट लगता है, तो क्या हाफ टिकट लगेगा तो उसको सीट मिलेगा या फिर सीट नहीं मिलेगा? और हाफ टिकट लगेगा तो कितना पैसा, हाफ पैसा सच में लगता है? तो दोस्तों और उस बच्चे का टिकट लेना चाहिए या फिर टिकट नहीं लेना चाहिए? मतलब कि इंडियन रेलवे का चाइल्ड टिकट, बच्चे का टिकट बुकिंग में क्या नियम होता है, आज के इस वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट जानकारियां देने वाला हूं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि क्योंकि दोस्तों जब भी आप इंडियन रेलवे में बच्चे का टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो एज को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारियां देने वाला हूं कि कितने साल के बच्चों का टिकट हाफ लगेगा, फुल लगेगा, और कितने साल तक के बच्चों का टिकट लगता है या फिर टिकट नहीं लगता है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि आप अपने फैमिली मेंबर में टोटल 5 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे होंगे, तब दोस्तों इंडियन रेलवे एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है 0 से 4 साल बच्चों के लिए, और दोस्तों दूसरा कैटेगरी है 5 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए, और तीसरा कैटेगरी है 12 साल या फिर 12 साल प्लस एडल्ट के लिए। तो ये तीनों कैटेगरी को बारीकी से समझते हैं, किसमें पैसा कितना लगेगा, सीट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हाफ पैसा लगेगा, फुल पैसा लगेगा। आइए चलिए बारीकी से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले कैटेगरी के बारे में बात कर लेता हूँ, जिस बच्चे का उम्र 4 साल तक होता है। अगर आप उसका टिकट बुकिंग करिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर आप उस बच्चे का सीट लेना चाहते हैं तो उसका पूरा पैसा लगेगा और उसको एक अलग सीट मिलेगा। जैसे आपको सीट मिलता है फुल सीट, उसी बच्चे का सीट मिलेगा। अगर आप सीट लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, तो कि कोई डिस्टर्बेंस मेरे को ना हो, उसको एक अलग सीट दिया जाए, तो आप उसका सीट ले सकते हैं, उसका पैसा लगेगा। और अगर उसका सीट नहीं लेना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे कोई भी दावा नहीं करती है, आप उसका सीट नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन टिकट बुकिंग करते के टाइम उसका नाम एंटर करना बहुत ही जरूरी होता है। नाम एंटर करने से क्या होगा कि आपको उसका पैसा नहीं लगेगा। मान के चलिए कि 2 बंदा ट्रैवल कर रहा है, एक का उम्र 25 साल है और एक का उम्र 3 साल है। तो 25 उम्र, जिसका उम्र 25 साल है, उसको अगर टिकट का किराया 500 रुपया लग रहा है तो उसको 500 रुपया तो लगना ही लगना है। लेकिन टिकट बुकिंग करने के टाइम में उस बच्चे का नाम एंटर करना बहुत ही जरूरी होता है। नाम एंटर करने के टाइम में उसका वहां पर क्या करना होगा, उस बच्चे का कैसे नाम टाइप करना होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐड इन्फांट विदाउट बर्थ, माने इस बच्चे का सिर्फ नाम एंटर कर देना है, वहां पर एज डाल देना है। देखिए बिलो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे का नाम एंटर हो जाएगा, इसको सीट नहीं मिलेगा, उसको पैसा भी 1 रुपया नहीं लगने वाला है, और आपके ही सीट पर वो बच्चा ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उस बच्चे का 4 साल तक जिसका उम्र है उसको सीट भी एक्स्ट्रा मिले, तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा ऐड इन्फांट विथ बर्थ। मतलब कि मेरा सीट तो जिसका 25 साल उम्र है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा बर्थ, लेकिन जिसका उम्र 4 साल भी है, 1 साल भी लिखेगा तो दोस्तों यहाँ पर ले लेगा एज 1, 2, 3, 4 साल, इसका पैसा लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक लिखा हुआ है ऐड इन्फांट विथ बर्थ और एक लिखा हुआ है ऐड इन्फांट विदाउट बर्थ। मतलब कि जिसका उम्र 4 साल तक होता है तो आपको डिसीजन लेना है, आप उस बच्चे का सीट लेना चाहते हैं या फिर सीट नहीं लेना चाहते हैं। अगर सीट लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड इन्फांट विथ बर्थ पे, और इस बच्चे का पूरा पैसा लगेगा जितना आपको पैसा लग रहा है, और इसको एक अलग सीट दिया जाएगा। और अगर आप उस बच्चे का सीट नहीं लेना चाहते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके ही सीट पर वो बच्चा ट्रैवल करेगा। लेकिन सिर्फ टिकट बुकिंग करते के टाइम में आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ऐड इन्फांट विदाउट बर्थ। तो सबसे पहला कैटेगरी के बारे में हो गया खेला खत्म, मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर दूसरा कैटेगरी आता है, जिस बच्चे का उम्र 5 साल से 11 साल तक होता है, इस कैटेगरी में क्या करना होता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में आपको सीट उसका लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस कैटेगरी में उसका पूरा सीट नहीं मिलता है, इंडियन रेलवे के द्वारा हाफ ही सीट दिया जाएगा। और हाफ सीट कहने का मतलब है कि उसको आधा भी सीट नहीं मिलता है, उसका हाफ टिकट लगता है, ना कि उसको हाफ सीट मिलता है। हाफ टिकट का प्राइस उसको आधा लगेगा, हाफ लगेगा, लेकिन इस कंडीशन में उसको कोई भी सीट नहीं दिया जाएगा। अब आप बोलिएगा कि आधा पैसा लग रहा है फिर भी सीट नहीं मिल रहा है, तो वो किस सीट पे ट्रैवल करेगा। तो जिस भी फैमिली के साथ वो बड़े लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसी लोगों के साथ में वो भी ट्रैवल करेगा। मान के चलिए 2 बंदा टिकट बुकिंग कर रहा है, एक का उम्र 25 साल है और एक का उम्र है 10 साल। तो 25 साल उम्र जिसका है उसका तो पूरा पैसा लगेगा 500 रुपया, लेकिन जिसका उम्र 10 साल है ना, उसका भी यहाँ पर पैसा लग जाएगा 250 रुपया। और जो 10 साल वाला जिसका उम्र है ना, उसको सीट भी नहीं मिलेगा, 25 साल वाला उम्र के साथ ही वो सीट पर बैठ करके ट्रैवल करेगा, एक ही सीट मिलेगा, दोनों को एक ही सीट पर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्यों ना उसको पैसा हाफ ही लग गया हो।
तो यह नियम होता है जिसका उम्र 5 साल से 11 साल तक होता है। तो अगर 5 साल से 11 साल तक होता है तो उसको आपको टिकट लेना ही पड़ेगा, हाफ टिकट देना ही पड़ेगा, हाफ पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं समझिए कि उसका आप नाम एंटर नहीं कीजिएगा तो वहां जाकर के आपको फाइन चार्ज लग जाएगा। इसलिए अगर 5 साल से 11 साल तक अगर उम्र है तो उसका हाफ टिकट का किराया लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा कैटेगरी के बारे में, जिसका उम्र 12 साल या फिर 12 साल से बड़ा होता है, उसको एडल्ट कहते हैं इंडियन रेलवे के रूप में, और उसका पूरा पूरा किराया लगता है। और अगर उसका पूरा पूरा किराए का पैसा लगेगा तो उसको पूरा सीट भी मिलना ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज के इस वीडियो में 3 कैटेगरी समझा दिया हूँ। लास्ट में समरी डिस्कशन कर लेते हैं। जिसका उम्र 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, अगर जिसका उम्र 4 साल तक रहता है उसको सीट लेना है आपको या फिर सीट नहीं लेना है। सीट लेना है तो पैसा लगेगा पूरा सीट और सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 साल तक को सीट नहीं लेना है तो उसका पैसा कुछ नहीं लगने वाला है, सिर्फ नाम एंटर कर दीजिए एड इन्फेंट विदाउट बर्थ के नाम से बस। और अब आते हैं 5 साल से 11 साल तक के बच्चों का। 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को आपको लेना ही पड़ेगा सीट, आधा आधा पैसा देना ही पड़ेगा। इसके साथ आपको सीट नहीं मिलेगा। जिसके साथ वो टिकट बुकिंग करवा रहा है पेरेंट के साथ, कोई फैमिली फ्रेंड के साथ, उसी में ट्रैवल, वही सीट पे वो बैठ करके ट्रैवल कर सकेगा। तीसरा, जिसका उम्र 12 साल उससे बड़ा है तो उसको तो सीट लेना ही पड़ेगा, पैसा तो उसका किराया लगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इसमें बिल्कुल ठेठ हिंदी के माध्यम से मैंने समझा दिया है कि कितने साल के बच्चों तक का कितना पैसा किराया हाफ सीट लगता है, किसको लेना पड़ेगा किसको नहीं लेना पड़ेगा, पूरा A to Z जानकारियां दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।